इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सरकार ने वापस लाने का फैसला किया है और इसके लिए सारा खर्चा भारत सरकार ही उठाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से कई हलकों से आवाज आ रही थी कि जो किराया वसूला गया था 60-60 हजार रुपये, वो काफी ज्यादा है। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी ओर से पहल भी की थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का अब से कुछ देर पहले ही बयान आया था कि यूक्रेन में जो भी उड़ीसा के छात्र या दूसरे कर्मचारी श्रमिक फंसे हैं उन्हें राज्य सरकार अपने खर्चे पर लाएगी। और उसके बाद अब सूत्रों के हवाले से केंद्र सरकार की ओर से यह खबर आई है कि यूक्रेन से लाने का सारा खर्चा भारत सरकार उठाएगी और इसके लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों से इन छात्रों को और बाकी लोगों को लाया जाएगा। जो जानकारी मिली है, हंगरी और रोमानिया दो ऐसे देश हैं जहां पर कि इन्हें जाने के लिए कहा गया है। वहां जाने के इंतजाम भी किए गए हैं और वहां पर भारत अपनी विशेष विमान के जरिए इन सभी को घर वापस लाएगा। हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। कादम्बिनी, काफी दबाव था सरकार के ऊपर कि ये जो छात्र फंसे हैं जिनके लिए अब यातायात की कोई सुविधा नहीं है यूक्रेन से, क्योंकि जाहिर है सारा एयर स्पेस बंद कर दिया गया, उन्हें 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक बाय रोड जाने के लिए कहा गया, पड़ोसी देशों में पश्चिमी सीमा की ओर जाने के लिए कहा गया। लेकिन कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर उनकी एक हताशा भी सामने आई थी कि वो बेसमेंट में बंद हैं, किस तरह से वो अपने लिए गाड़ियों का इंतजाम कर सकते हैं, किस तरह से वो तिरंगे का प्रिंट आउट लेकर अपने विंड स्क्रीन पर लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें कैसे होंगी और इसी बीच अब ये खबर आई है, एक तरह से राहत की बात। राहत की बात है, लेकिन देखिए अखिलेश, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि क्योंकि एयर स्पेस जो है यूक्रेन में वो बंद है, वहां से कोई भी सिविलियन फ्लाइट जो है वो ना लैंड कर सकती है ना टेक ऑफ कर सकती है। वहां पर जो लोग हैं वो बंकरों में छिपे हुए हैं। लेकिन जो अगल बगल के देश हैं जहां से भारत मदद ले रहा है, वहां पर इवैक्यूएट करने की योजना बनी हुई है कि किस तरह से वहां पर लेकर आया जाएगा। वहां से भारत लाने का इंतजाम अब जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स हैं उनके जरिए किया जाएगा। इसके पहले जब इवैक्यूएशन फ्लाइट जब शुरू हुए थे और उनकी जो टिकटों की कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी, दुगना तिगुना बताया जा रहा था। कई छात्र ये कह रहे थे कि इतनी ज्यादा कीमत है कि वो फ्लाइट बुक नहीं कर पाए, बल्कि बाद की डेट का बुक किया। तो उनको भी एक तरह से हताशा हो रही थी। यहाँ अभिभावक परेशान है। तो ये एक बड़ी समस्या उभरी थी। ये भी बार बार आरोप लगे कि भारत सरकार ने बहुत देर से, दूतावास ने बहुत देर से इंतजाम करना शुरू किया, एडवाइजरी देना शुरू किया, जबकि बाकी देश जो है वो पहले ही अपने नागरिकों को निकलने के लिए कह चुके थे, इंतजाम कर रहे थे। ऐसे में कई प्रकार की आलोचनाओं के बाद अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो अगल बगल के देश हैं जहां तक रोड के जरिए पहुंचना होगा, वहां से भारत सरकार इंतजाम करेगी इन इवैक्यूएशन फ्लाइट्स का और उसका पूरा खर्चा भारत सरकार देगी। ये भले ही लेकिन राहत की खबर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही बना हुआ है कि जब लगातार वहां पर लड़ाई चल रही है, वहां पर सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरह से आसमान में मिसाइल जो है वो फट रहे हैं, लड़ाकू जेट वहां पर उड़ रहे हैं। ऐसे में जो लोग सड़क पर नहीं है, स्टूडेंट्स भी बंकरों में छुपे हुए हैं, बॉम्ब शेल्टर्स में छुपे हुए हैं, आखिर किस तरह से वो उन सीमाओं पर पहुंचेंगे जहां से वो बाकी देशों में जा सके, जैसे पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, स्लोवेकिया है, यहां पर कैसे जा सकेंगे। वैसे 2 टीमें जो है वो अपनी जगह पर पहुंच गई हैं रोमानिया में, और वहां पर बुडापेस्ट के दूतावास ने इन्फॉर्म किया है कि वहां पर पहुंचा जाए। लेकिन वहां पर भी कैसे पहुंचेंगे, अभी पहले बॉर्डर के पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहुंचने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि जब रूट ऑपरेशनल हो जाएगा तो वहां से बाकी भारतीय छात्र भी बहुत बड़ा अपने व्हीकल पर डिस्प्ले लगाकर कि वो भारतीय हैं, भारतीय झंडा लगाकर वो वहां पहुंचे। तो अभी उड़ान और वहां पर उड़ान की जगह जो नेबरिंग जो कंट्रीज है वहां पहुंचने के बीच भी काफी लंबा रास्ता है। तो भले ही ये राहत की बात है कि वहां से वो सही सलामत पहुंचेंगे, लेकिन पहला स्टेप यही है कि किस तरह से यूक्रेन से वो बाहर निकले जमीन के रास्तों से। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर कादम्बिनी ने दी है कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि जो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र हैं या अन्य लोग हैं उन्हें वापस लाया जाएगा, सरकार अपने खर्चे पर लाएगी। पड़ोसी देशों हंगरी और रोमानिया से विशेष उड़ानों के जरिए भारत लाया जाएगा।